अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? इस वक्त सियासी तौर पे बहुत गहमा गहमी है। गहमा गहमी से मुराद ये है कि इस वक्त जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना है। पिछले हफ्ते अपोजिशन के साथ इसी किस्म की सूरत हाल थी जब उन्होंने एक जलसा किया इस्लामाबाद में और वहाँ पे उनके पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसको सब लोगों ने नामुनासिब करार दिया। उसके बाद फिर उन्होंने पख्तूनख्वा में जाके जिस किस्म के बयान दिए और तालिबान के साथ बराह रास्त बात करने की बात की या अफगानिस्तान के साथ बात करने की बात की, उस पर खासा उनको मतून किया जा रहा था, उन पे उंगली उठाई जा रही थी और तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी दबाव में थी। लेकिन ये दबाव फिर बिल्कुल अपने उल्ट में बदल गया जब नवाज शरीफ हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ की सरबराही में चल रही है, उसने एक ऐसी आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जिसमें जजेस की तकर्री, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस की जो तकर्री है, उस पे नए कवानीन सामने लाए जा रहे थे। हुकूमत की कोशिश ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का टन्योर बढ़ जाए और जब इनका टन्योर ख़त्म हो तो फिर कोई ऐसा जज ना आए जो उनकी हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई मसाइल पैदा कर सकता हो। अगर हम देखें तो माजी करीब से जो अदलिया है वो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई है, मुख्तलिफ पार्टीज़ की या मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की नुमाइंदगी करती नज़र आती है। अदलिया का पाकिस्तान के अंदर किरदार कभी भी ऐसा नहीं रहा, काबिल तहसीन नहीं रहा, ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि उनके जो अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसमें इंसाफ की फराहमी है तो उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। अदालतों के बारे में जो बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार जो रैंकिंग के आते हैं वो भी खासे शर्मनाक होते हैं। उसमें कभी 124वें नंबर पे, कभी 127वें नंबर पे पाकिस्तानी अदलिया नज़र आती है। और फिर अगला जो उसका एक चेहरा है वो एक एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का चेहरा है जिसमें नज़रिया ज़रूरत के फैसले किए गए, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, ज़ियाउल-हक़ के मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया गया, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जायज़ करार देते हुए उसको आइन में तरमीम करने का हक भी दिया गया। ये नज़रिया ज़रूरत और इस किस्म की जो मुख्तलिफ फैसले थे, जो अदालतों की तरफ से फरमान जारी किए गए, इसको अवामी सतह पे कभी भी पज़ीराई नहीं मिली, बल्कि आम लोगों को ये पता चल चुका है कि यहाँ की अदालतें वो मुख्तलिफ ग्रोहों के मफादात की पासदारी करती हैं और ख़ास तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पे काम करती हैं। अगर पिछले चंद चीफ जस्टिस हम देखें जिसमें खोसे के बाद उमर बंदियाल और गुलजार और मुख्तलिफ जो साकिब निसार वगैरह रहे हैं, उन्होंने अपने जानबदाराना किरदार को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की और उन्होंने मखसूस सियासी पार्टियों के अलाकार बन के मद्दे मुकाबल सियासी पार्टियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, जिसमें उनके फैसले नज़र आते हैं, उन पर पूरी दुनिया में तनकीद हुई और बाज़ को बाद में कबूल भी किया गया या उस पर कुछ किसी हद तक शर्मिंदगी का कहीं ना कहीं मुजाहरा भी किया गया। ऐसी सूरत हाल में अब ये नई सिचुएशन जो इस वक्त आई है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगला चीफ जस्टिस ऐसा ना बने जो तहरीक-ए-इंसाफ के मफादात की पासदारी करता हुआ नजर आए, बल्कि वो उनके कंट्रोल में हो, और इसलिए उन्होंने एक आईनी तरमीम लाने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती से ये आईनी तरमीम बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होगी, इसके जो मसवदा है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया गया और कहा यह जाता है कि उसके जो 55 नुकात हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अदलिया से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि वो जबर की जो मौजूदा कैफियत है जो रियासत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, उसको और ज़्यादा गहरा करने के लिए, कानूनी तौर पे गहरा करने की उसमें कोशिश की गई है। और कल परसों एक तरफ वो मसवदा
पार्लियामेंट के मेंबरान तक नहीं पहुंचा था, तो दूसरी तरफ उस जो मसवदे पे वोटिंग के लिए जिन लोगों को जमा किया गया था वो भी इतनी तादाद में नहीं थे कि कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर वह अक्सरियती 2/3 अक्सरियत के साथ इन कवानीन को पास कर सके। लिहाजा वो एक बहुत शर्मिंदगी का बायस बना हुकूमत के लिए और वो सारा ही मसला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुत सारी तकारीर की गई, ये 2-4 दिन के जो सेशन थे उसमें बिलखसूस बिलावल भुट्टो, जरदारी और कुछ लोगों ने इस जो ऐवान है उसकी इज्जत और तकद्दस की बड़ी बातें की है और जो अमली मुजाहरा किया वो उसके बिल्कुल बरक्स किया है। अगर हम अवामी नुक्ता निगाह से देखें, जो एक तीसरा रुख बनता है, तो लोगों को पता है कि ये कितने मुकद्दस हैं, ये जितने भी अदारे हैं रूलिंग क्लास के, जिनका हर लम्हा सिर्फ अपने तबकाती मफादात के लिए गुजरता है। अवाम के लिए ना इस पार्लिमान में कोई आवाज़ उठाई जाती है और अवामी मफाद के लिए ना ही इन अदालतों में फैसले दिए जाते हैं। इसी तरह हाकमियत का इस्तेमाल भी अवाम मुखालफ किया जाता है। इसलिए ये सारा तमाशा यकतरफा है और ये इक़्तिदार के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान है। अवाम बिल्कुल बेबस हैं और अवाम इनको नफ़रत और हकारत की निगाह से देखते हैं कि जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग है, महंगाई है और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। इसलिए जिस तकद्दस की बात की जाती है वो सिर्फ एक लफाजी है, उसके कोई माने नहीं हैं। इस वक्त जो तरमीम है वो एक ऐसे पाइप में फंसी हुई है जिसकी जो ब्लॉक हो चुका है दोनों तरफ से। अगर इसको ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से पास भी करवा लिया गया तो ये कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होगा। अभी जो पार्लियामेंट के इजलास में बहुत सारी ऐसी तकरीरें की गई हैं जो करने वालों के माजी का जो किरदार था या उनके जो माजी की तकारीर थी उसके बिल्कुल बरक्स थी। और यहाँ पे जो कुछ अदारों के बारे में ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की एक तकद्दस की बात की गई है, तो जिसको जब जब मौका मिलता है और जब कोई हुकूमत में नहीं होता तो वो इस तकद्दस की धज्जियाँ उड़ाने में कभी आर नहीं समझते। और इसी तरीके से ये जो सालमियत की बात, कौमी सालमियत की बात की जाती है, तो ये भी एक ढोंग के तौर पे या एक टैक्टिस के तौर पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी सालमियत के ख्याल करने की ज़रूरत है तो वो अवामी सालमियत है जो हर वक्त ख़तरे में पड़ी रहती है।